बात बात पे कहता हूँ साहिब, इबादत उस मकाम तक नहीं पहुँचाती जहाँ किसी की खिदमत पहुँचाती, जहाँ गरीब को दी रोटी पहुँचाती है, ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरे करने वाली आदत पहुँचाती। इबादत उस मकाम तक नहीं पहुँचाती जहाँ गरीब की खिदमत पहुँचाती। मेरे करीम नबी ने फरमाया बस वही अमल मेरे अल्लाह को इतना पसंद आया कि प्यासे कुत्ते का हया करके मेरे अल्लाह ने उस गुनहगार के तमाम गुनाहों को बख्श दिया। अब एक दूसरी हदीस में तस्वीर का दूसरा रुख बयान करते हुए मेरे करीम नबी ने फरमाया बनी इसराइल में से एक खातून थी जो खुद को अल्लाह के सामने बड़ी ही मकबूल तरीन खातून समझती थी। दीगर औरतें भी यही समझती थीं कि ये अल्लाह की नेक है, वलिया है। उस खातून ने घर में बिल्ली पाल रखी थी, बिल्ली को घर में बांध रखा था। वो कम वक्त इस बिल्ली की खुराक का बंदोबस्त ना कर सकी, उसे भूल गया कि मेरे घर में बिल्ली भी बंधी हुई है, हत्ता कि वो बिल्ली प्यासी और भूखी मर गई। ये अमल मेरे अल्लाह को इतना नापसंद था कि मरने के बाद मेरे अल्लाह ने उस खातून के तमाम नेकियों को उसके मुंह पर मार दिया। इस बिल्ली के मरने के जुर्म की वजह से उसे जहन्नम में डाल दिया। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वाक़या बयान करते हैं, कहते हैं कि एक गुनहगार शख्स था, वो फोत हो गया। उसके अजीज़ व अकारिब ने उसको गुस्ल दिया, जनाजा पढ़ा, उसकी तदफीन करने के बाद सारे घर आए। किसी ने ख्वाब में देखा कि वो शख्स कब्र के अंदर खुशहाल बैठा हुआ है। जैसा कि मेरे नबी ने फरमाया कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर यहाँ निजात मिल गई तो बाद के सारे मराहिल आसान हो जाएंगे, अगर यहाँ निजात ना मिली तो बाद के सारे मराहिल दुश्वार हो जाएंगे। कब्र से निजात पाकर वो शख्स खुशहाल कब्र के अंदर बैठा है। देखने वाले ने कहा, ओ गुनहगार, तू तो गुनहगार था, तू तो रोता नजर आता, तू खुशहाल क्यों बैठा है? कहा, मियाँ कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस मंजिल में तो मैं कामयाब हुआ। इस तरह कब्र से मुझे कामयाबी मिली है, आगे भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा। उसने कहा, आखिर कौन सा ऐसा नेक अमल किया तूने? उसने कहा, मैंने तो कोई नेक अमल नहीं किया था। मेरी औलाद ने, अजीज़ व अकारिब ने जब मुझे दफन किया, मेरी तदफीन के बाद मेरे ऊपर मट्टी डाली, खाक अंढेलने के बाद मेरे एक बच्चे ने गंदम अनाज के कुछ दाने उठाए मेरी कब्र के ऊपर फेंक दिए। गंदम अनाज के कुछ दाने उठाए मेरी कब्र के ऊपर फेंक दिए और सारे वापसी की तरफ चल दिए। परिंदे आए, एक एक दाना उठाकर चले गए। उनमें से एक परिंदा ऐसा था जो सख्त भूखा था। उस परिंदे ने एक दाना उठाया, मुंह में लिया, ये कहते हुए उड़कर चला गया, मालिक जिस मकसद के लिए लोगों ने यहाँ दाने फेंके हैं उनका वो मकसद पूरा फरमा। जबकि मेरे बच्चे ने इस मकसद के लिए मेरी कब्र के ऊपर दाने डाले थे कि चरिंद परिंद कीड़े मकोड़े खाएंगे और ये मेरे बाप के लिए सदका जारिया बन जाएगा, और इसी अमल की वजह से अल्लाह ताला मेरे बाप को बख्श देगा। मेरे नाम पर मेरे बेटे ने भूखे परिंदे को एक दाना डाला है, बस उस दाने के सदके से अल्लाह ताला ने मुझे कब्र से निजात दिलाई है। अल्लाह ने मुझे कब्र के अजाब से बचा लिया है। एक दाने के सदके अल्लाह ताला ने मुझे कब्र की कीड़ों से बचा लिया। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं परिंदों, चरिंदों और कीड़े मकोड़ों को दाना डालने वाले शख्स को अल्लाह की तरफ से 3 इनाम मिलते हैं। नंबर 1, उसके घर में फाका नहीं आता, उसके घर में गुर्बत नहीं आती, गुर्बत के जनाजे निकल जाते हैं, अमीरी उरूज पर आ जाती है। नंबर 2, ऐसे शख्स के रिज़्क में अल्लाह ताला बरकतें डाल देता है। नंबर 3, हलाल रिज़्क ऐसे बंदे को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करता है।